और उसने छोटे बड़े स्वतंत्र दास धनी कंगाल सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक ना हो, कोई भी लेन देन ना कर सके। प्रकाशित वाक्य के ये वचन जो हैं वो हमेशा से ही मसीहत के लिए बहुत ज्यादा सनसनी का विषय रहे हैं। और जिस समय यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा था, उस जमाने से लेकर आज के हमारे समय तक यानी 2000 सालों से भी ज्यादा समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन इन वचनों के अंदर छिपा हुआ रहस्य और सनसनी जो है वो कभी भी कम नहीं हो पाई है। और बीते अध्ययन के अंदर हमने 666 अंक जो है पशु की छाप या मार्क ऑफ द बीस्ट जो है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया था। हमने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि मार्क ऑफ द बीस्ट यानी पशु की छाप केवल बैंकिंग प्रणाली से ही संबंधित नहीं है, केवल वो जो टेक्नोलॉजी आज के ज़माने के अंदर आ रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल करेंसी हो या वो कोई और तकनीक क्यों ना हो, वो सिर्फ उसी से संबंधित नहीं है, लेकिन पशु की छाप जिसके बारे में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया वो हमारे आत्मिक जीवन से भी संबंधित है। और उसका उद्देश्य जो है वो हमारी आत्मा का सौदा करना है। और इन सब बातों को हमने बीते अध्ययन के अंदर समझा था। लेकिन आज एक दूसरा विषय 666 के बारे में ही मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। बीते दिनों जब मैं 666 अंक के ऊपर अपना मनन कर रहा था और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का कई बार मैंने अध्ययन किया बीते दिनों में, तो ये बात मेरे मन के अंदर आई कि आज पूरी दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं। ये बात जो है किसी से छिपी हुई नहीं है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में इतना नहीं जानता हो, लेकिन दुनिया का हर एक व्यक्ति इस बारे में तो जानता है कि 666 अंक जो है वो बाइबल के अंदर शैतान का अंक बताया गया है, उसको डेविल्स नंबर कहा जाता है। यहां तक कि जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी 666 अंक जो है उसको डेविल्स नंबर कहा जाता है, यानी शैतान का अंक उसको कहा जाता है। यानी पूरी दुनिया जो है इस बात से वाकिफ है, उनको पता है कि 666 जो है वो शैतान का नंबर है। और बाइबल इस बात को बताती है कि अंत के दिनों में 666 को शैतान दुनिया में लेकर के आएगा, दुनिया को भरमाएगा और लोगों को भरमा करके उनकी आत्माओं को आग की झील का भागीदार जो है वो बनवाएगा। ये सब बातें जो है ये कोई कोने में कही गई बातें नहीं है या किसी प्राचीन किताब में दबी हुई भविष्यवाणी नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। लेकिन मैं बीते दिनों इस बात को सोच रहा था कि जब पूरी दुनिया ही इस बात को जानती है कि 666 शैतान का अंक है और वो अंत के दिनों में आएगा ही आएगा, एक ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम के तहत वो आएगा, इंसान की आत्मा के सौदेबाजी को करने के लिए आएगा, तो फिर क्यों, जब सबको ही पता है 666 के बारे में, तो फिर क्यों दुनिया के लोग जो हैं वो 666 को ही अंत के दिनों में एक सिस्टम के तौर पर लेकर के आएंगे। और मैं इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा बीते दिनों मनन करते हुए कि आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह को लेकर के, मसीहों को लेकर के, मसीहत को लेकर के और बाइबल को लेकर के एक नफरत का माहौल जो है पूरी दुनिया के अंदर फैलता चला जा रहा है। और बाइबल की जो शिक्षाएं हैं उनको लेकर के खासी नफरत जो है वो लोगों के अंदर उत्पन्न होती चली जा रही है, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, यूरोप के लोग हों, चीन के लोग हों या और किसी भी देश के लोग हों। बाइबल को लेकर के, बाइबल की शिक्षाओं को, बाइबल की बातों को, बाइबल की भविष्यवाणियों को लेकर के एक अजीब प्रकार की नफरत जो है वो दुनिया में फैल रही है। यीशु मसीह को लेकर के, उसके सुसमाचार को लेकर के नफरत जो है वो लोगों के जहन के अंदर बढ़ती चली जा रही है। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा क्योंकि ये नफरत आज अपने चरम के ऊपर पहुंचती चली जा रही है और ये नफरत और भी ज्यादा बढ़ेगी। शायद ये ही वो कारण होगा
कि सब कुछ जानते हुए, दुनिया इस बात को जानते हुए कि 666 शैतान का अंक है, शायद सब कुछ जानते हुए भी, इसीलिए क्योंकि उनको मसीहत से, यीशु मसीह से, बाइबल से और मसीहों से उनको नफरत हो चुकी है इतनी ज़्यादा, इसी वजह से वो 666 अंक को ही एक सिस्टम के द्वारा लेकर के आएंगे, जानबूझ करके लेकर के आएंगे, ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि बाइबल में लिखी हुई बातें जो हैं वो कोई सत्य बातें नहीं हैं। बाइबल में लिखी हुई बातें जो हैं वो केवल एक अंधविश्वास है, लेकिन 666 जो है वो दुनिया की प्रगति का और दुनिया के आगे बढ़ने का, उसको बहुत ज़्यादा एडवांस बनाने का एक जरिया जो है वो बनाया गया है। 1980s के अंदर एक किताब लिखी गई थी और उस किताब का शीर्षक था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वो परमेश्वर के एक दास थे जिनका नाम था डॉन स्टैंटन, उन्होंने उस किताब को लिखा था। आज भी वो किताब जो है हिंदी भाषा के अंदर भी मिल जाती है। मारानाथा रिवाइवल करके एक मिनिस्ट्री है हैदराबाद में, वो डॉन स्टैंटन जो प्रभु के दास थे उनकी किताबों को आज भी पब्लिश करते हैं अलग अलग भाषाओं में। उस किताब के अंदर 1980 के दशक के अंदर लिखी गई वो किताब जो थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें डॉन स्टैंटन ने इस बात को लिखा था। 1980 के जमाने में उन्होंने इस बात को लिखा था कि आज के समय में, यानी 1980 के जमाने में वो लिख रहे थे कि आज के समय में दुनिया ने इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि अगर दुनिया को एक आधुनिक युग के अंदर प्रवेश करना है तो उनको 666 अंक को अपनाना ही पड़ेगा। यानी 1980 के जमाने में डॉन स्टैंटन ने अपनी किताब में इस बात को लिखा था कि दुनिया को यदि आधुनिक युग की तरफ जाना है, एक बड़ा हाई जंप लेना है फ्यूचर के अंदर, तो 666 अंक को अपनाना ही पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको यह बात बताई कि आज हमारे ज़माने में भी नफरत जो है बाइबल के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ, मसीहों के खिलाफ, यीशु के सुसमाचार के खिलाफ बढ़ती चली जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये इस बात का संकेत है कि दुनिया जानबूझ करके 666 अंक को, उस पूरी व्यवस्था को, जो ना केवल एक टेक्नोलॉजी होगी लेकिन वो एक पूरा ऐसा सिस्टम होगा, एक क्रीड बनेगी कि आपको बाइबल को दरकिनार करना ही पड़ेगा, यीशु को दरकिनार करना ही पड़ेगा, तभी आप इस दुनिया के उस सिस्टम के अंदर सरवाइव जो है वो कर पाएंगे। तो आज हम इसी विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, हमारे दिमागों को, यानी पूरी दुनिया के लोगों के जो दिमाग हैं उनको तैयार किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से पॉलिश किया जा रहा है, तराशा जा रहा है कि जब 666 का समय आए, वो सिस्टम आए, तो लोगों को पता ही नहीं चले, लोग उसको नॉर्मल लें और नॉर्मल ले करके वो 666 के सिस्टम के अंदर शामिल हो जाएं, उस क्रीड के अंदर शामिल हो जाएं, उस टेक्नोलॉजी के अंदर शामिल हो जाएं। तो बगावत की शुरुआत परमेश्वर के खिलाफ पहले से ही की जा चुकी है। आज कैसे इंसान के ब्रेन को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसको हम आज के इस अध्ययन के अंदर समझने जा रहे हैं। तो मेरा पहला बिंदु जो आज के इस अध्ययन का है वो ये है कि भविष्य में जानबूझ करके 666 को लेकर के आया जाएगा, एक सिस्टम के तहत लेकर के आएगा। उस सिस्टम का कुछ भी नाम रखा जा सकता होगा, लेकिन उसके बावजूद जानबूझ करके उसको 666 के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर को और उसके वचन को दी जाने वाली खुली चुनौती के रूप में देखा जाएगा। जब जब इंसान के अंदर से परमेश्वर का डर खत्म हो जाता है, तो इंसान इसी तरह से परमेश्वर को चुनौती देने लग जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय में हम टावर ऑफ बेबीलोन, टावर ऑफ बाबेल, वो गुम्मट जो था, वो परमेश्वर को चुनौती देने के लिए, परमेश्वर की संप्रभुता को चुनौती देने के लिए उस गुम्मट का निर्माण जो है वो कराया जा रहा था। तो जब जब इंसान के अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है और परमेश्वर के लिए जो डर उसके अंदर होना चाहिए, वो डर जब उसके जीवन में से खत्म हो जाता है,
तब जाकर के इंसान अपनी एक सल्तनत बनाने का प्रयास करता है और उस सल्तनत में वो परमेश्वर को कोई भी स्थान जो है वो नहीं देना चाहता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बीते समय में यूरोपियन यूनियन का गठन जो है वो यूरोप के अंदर किया गया, जिसमें यूरोप के कई सारे लगभग 27 देश जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के अंदर जुड़े। लेकिन जब 1960 के दशक के अंदर यूरोपियन यूनियन का गठन किया गया था, तो उस समय यूरोपियन यूनियन के जो फाउंडर्स थे उनके मन के अंदर दानियल और प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखी हुई जो भविष्यवाणियां हैं वो उनके जहन के अंदर चल रही थी, और उन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो गठन किया था, यूरोपियन यूनियन को जो बनाया था, वो दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के आधार पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन का गठन किया था। जबकि उनको ये बात पता थी कि बाइबल के अंदर इस बात को लिखा हुआ है कि परमेश्वर दानियल की भविष्यवाणियों के आधार पर और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के आधार पर जो अंतिम साम्राज्य आएगा उसको कैसे पूरी तरह से तबाह करके रख देगा परमेश्वर। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उन्हीं भविष्यवाणियों के आधार पर अपना एक सिस्टम बनाया, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको आज हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। आप यूरोपियन यूनियन का संविधान यदि पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी आपको दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के अंश जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उदाहरण के रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिशियल एम्बलम है वो वही है जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने कहा है कि मैंने एक स्त्री को एक पशु के ऊपर बैठे हुए देखा। उस इमेज को लेकर के यूरोपियन यूनियन के जो फाउंडर्स थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने उसको यूरोपियन यूनियन का नेशनल एम्बलम जो है, पूरे यूरोपियन यूनियन का एम्बलम जो है, ऑफिशियल एम्बलम, उसको ही बनाया है। जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर इस बात को बताया कि भेद बड़ा बैबीलोन, बैबीलोन जो है वो अंत के दिनों में वापस आएगा, बैबीलोन को खड़ा किया जाएगा, यूहन्ना ने लिखा प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय की भविष्यवाणियों में। तो यूरोपियन यूनियन ने जब उनका यूरोपियन यूनियन को उन्होंने बनाया था, तो उस जमाने में उनका जो ऑफिशियल पोस्टर था, जो हर सरकारी इमारत के अंदर लगाया जाता था, उसमें उन्होंने उस पोस्टर में दिखाया था कि यूरोप के लोग सूट बूट पहन करके और बेबीलोन के उस टावर को आधुनिक साजो सामान के साथ वापस से बना रहे हैं। यानी उनको पता है कि बाइबल की भविष्यवाणियों में क्या लिखा है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर को खुली चुनौती देना। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो करेंसी निकाली थी, करेंसी में उन्होंने करेंसी के ऊपर भी, जो सिक्के थे उसके ऊपर भी पशु पर बैठी हुई एक स्त्री जो थी उसको उन्होंने उसके ऊपर छापा था। साथ ही साथ उन्होंने अपना जो झंडा बनाया था, उस फ्लैग के ऊपर उन्होंने 12 तारे अंकित किए थे, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये 12 तारे जो हैं उन्होंने कहां से लिए हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके पहले वचन से लिए हैं, जहां पे लिखा है कि एक स्त्री के सर के ऊपर जो था वो 12 तारों का मुकुट था। और उन्होंने इस बात का ऐलान करना शुरू किया था कि प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों में जिस अंतिम साम्राज्य के बारे में बताया गया है, दानियल की भविष्यवाणियों में जिस अंतिम साम्राज्य के बारे में बताया गया है, वो यूरोपियन यूनियन के रूप में इस संसार के अंदर उसका जन्म हो गया है। और साथ ही साथ जब यूरोपियन यूनियन में केवल 9 सदस्य ही थे और 10वां सदस्य उसमें शामिल होने वाला था, तो यूरोपियन यूनियन के जो अधिकारी थे, जो नेता थे, उन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया था कि जिस तरह से यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में लिखा है 10 राजाओं के बारे में, तो 10 राजाओं का राज्य जो है वो बनने जा रहा है। जैसे ही यूरोपियन यूनियन के अंदर 10वां राज्य शामिल हो जाएगा, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो 10 राजाओं का राज्य बन करके सामने आ जाएगा। लेकिन आज यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हो चुके हैं। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि दुनिया के लोगों को पता है कि बाइबल की भविष्यवाणियों में क्या लिखा है। हम मसीही लोगों से ज्यादा उनको पता है कि बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर क्या लिखा हुआ है, और वो जानबूझ करके
परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए, परमेश्वर को चुनौती देने के लिए, बाइबल को गलत साबित कर देने के लिए उन भविष्यवाणियों का उपयोग करते हैं, ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि बाइबल की भविष्यवाणियां झूठी हैं, गलत हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं जो बाइबल के अंदर लिखी गई है। तो हमेशा से ही ऐसा होता हुआ आया है और आज एक बार फिर से ऐसा ही हो रहा है। एक व्यवहारिक उदाहरण यदि मैं आपको दूं, तो आज जो फैशन इंडस्ट्री है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, उसके अंदर 666 अंक और शैतान को महिमा मंडित करके दिखाया जाता है। शैतान के जो सिंबल्स होते हैं, यानी उल्टा क्रूस हो गया या जो सैटेनिक हैंड साइन है, उसका उपयोग किया जाता है लोगों को यह दिखाने के लिए कि शैतानी सिंबल्स का, शैतान के प्रतीकों का उपयोग करना कितना कूल है, कितना ट्रेंडी है, इस बात को दिखाया जाता है। शुरुआत जो है वो हो चुकी है, बगावत की शुरुआत जो है वो तो हो चुकी है पहले से ही। आज हमारे दिमागों को ट्रेंड किया जा रहा है, दुनिया के लोगों के दिमागों को ट्रेंड किया जा रहा है कि देखो ये 666 अंक जो है वो कुछ नहीं है, ये उल्टा क्रूस जो है वो कुछ नहीं है, सैटेनिक हैंड साइन जो है वो कुछ भी नहीं है, ये तो कूल दिखने का तरीका है, ये तो ट्रेंडी दिखने का तरीका है, ये तो दुनिया के लोगों को आई लव यू बोलने का तरीका है। किसी से आप प्रेम करते हैं तो उसको आई लव यू कैसे बोल सकते हैं बिना मुंह से शब्द निकाले? सैटेनिक हैंड साइन को बना करके आप आई लव यू बोल सकते हैं। तो ये एक चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश जो है वो आज की जा रही है, ताकि जब वो मेन सिस्टम जो है, जो 666 का सिस्टम जो है, जब उसको लॉन्च किया जाएगा दुनिया के अंदर, तो लोग उसको भी नॉर्मल लेंगे कि ये चीजें तो आती रहती हैं, इसमें कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। लोगों के दिमाग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है, ब्रेन वॉश जो है वो किया जा रहा है। कई सारे आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल की एप्लीकेशंस जो हैं उसका उदाहरण भी ले सकते हैं। कई सारे टेक कंपनियां जो हैं वो जब अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं या अपने किसी सॉफ्टवेयर का कोड नेम बनाती हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कोड नेम जो है वो ऐसा बनाया जाए, लेकिन कई सारे कंपनियों के सॉफ्टवेयर के नाम और उनके जो iOS होता है उसका कोड नेम जो है वो 666 रखती हैं, लूसीफर रखती हैं, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कोई नाम जो है वो रखा जाए। और जब उन कंपनियों से पूछा जाता है, टेक कंपनियों से पूछा जाता है कि आपने ये शैतानी नाम क्यों रखे हैं अपने प्रोडक्ट्स के, अपने सॉफ्टवेयर के, अपने iOS के, तो वो हंस करके इस बात को टाल देती हैं कि ये सब तो ट्रेंड है, एक नया फैशन है, ये तो कूल दिखने का तरीका है, ये बताने का तरीका है कि दुनिया में ये तो सिर्फ एक नंबर है और नंबर जो है वो तो सारे नंबर बराबर होते हैं। इस तरह से वो हंस करके उस बात को टाल देते हैं, ताकि दुनिया के अंदर 666 को और दूसरी शैतानी चीज़ों को नॉर्मलाइज करके दुनिया के सामने पेश किया जा सके, ताकि जब फ्यूचर के अंदर वो जानबूझ करके 666 का सिस्टम जब लाया जाए तो कोई उसके ऊपर ध्यान ही ना दे और तुरंत ही दुनिया जो है उसको अपना बना ले। तो पहली बात यह है कि जानबूझ करके इस सिस्टम को लाया जाएगा और उस सिस्टम को लाने के लिए लोगों के दिमागों को आज के समय से ही तैयार किया जा रहा है। मैं एक और बात आपको बताऊं, जितने बड़े बड़े डीमनोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को बताते हैं। डीमनोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो दुष्ट आत्माओं के फील्ड के अंदर होते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं। डीमनोलॉजिस्ट इस बात को बताते हैं कि जब आप फिल्मों के अंदर देखिए, फिल्मों के माध्यम से आज सैटेनिक वर्शिप दिखाई जाती है, हॉरर मूवीज के अंदर या दूसरी सस्पेंस वाली थ्रिलर मूवीज के अंदर शैतान की उपासना करते हुए लोगों को दिखाया जाता है, जो एक पेंटाग्राम तारा बना करके अपने सिरों को हुड से ढक करके और शैतान की उपासना कर रहे होते हैं। डीमनोलॉजिस्ट इस बात को कहते हैं कि यदि आप फिल्मों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से यदि उस पिक्चराइजेशन को भी देखते हैं जो सैटेनिक वर्शिप दिखाई जा रही है उस फिल्म के अंदर, या
कोई दूसरी नेटफ्लिक्स के ऊपर आप कुछ देख रहे हैं, प्राइम के ऊपर आप कुछ देख रहे हैं, उसके ऊपर भी यदि दिखाई जा रही है, तो वो चीज जो भले से नकली दिखाई जा रही है, लेकिन उसका असली इफेक्ट जो है वो आपके जीवनों के ऊपर होगा ही होगा, यानी कि नेगेटिविटी आपके ऊपर आ ही जाएगी। मैं द कॉन्जरिंग सीरीज जो अभी हॉलीवुड ने बनाई है, एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन की सच्ची जो उनके केस थे उसके ऊपर, और कॉन्जरिंग सीरीज के अंदर जो लॉरेन वॉरेन का किरदार जिस अभिनेत्री ने निभाया है हॉलीवुड के अंदर, मैं उसका एक इंटरव्यू एक मैगजीन के अंदर पढ़ रहा था, और वो इस बात को बताती है, वो लेडी जो कि लॉरेन वॉरेन का किरदार निभा रही है हॉलीवुड की मूवी द कॉन्जरिंग सीरीज के अंदर, वो इस बात को बताती है अपने इंटरव्यू के अंदर कि जो कुछ भी वहां पर होता है, जो वो सेट बनाते हैं लोगों को डराने के लिए, हॉरर मूवी को शूट करने के लिए जो सेट बनाया जाता है, वो सिर्फ एक नकली सेट होता है। वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है नकली, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वहां पर क्या हुआ था, ऐसी कहानी हुई थी, वहां पर क्या हुआ था। लेकिन वो बताती है वो अभिनेत्री कि उस नकली सेट पर भी कितने सारे जो वहां पे काम करने वाले होते हैं, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे कोई और दूसरा क्यों ना हो, और खुद वो अपने बारे में भी बताती है कि उनके साथ कुछ ना कुछ उस नकली सेट पर भी, जो कि नकली बनाया गया है, उस नकली सेट पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं लोगों के साथ। वो कहती है उसके खुद के साथ कितनी बार जब वो शूटिंग कर रही थी फिल्म की, उसके साथ भी उस नकली सेट के ऊपर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी खुद उसके साथ भी हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कितना भयानक है कि आप अपने घर के अंदर जब ऐसी फिल्मों को देखते हैं, क्योंकि ये तो उनका एजेंडा है कि वो लोगों के माइंड को तैयार कर रहे हैं 666 के सिस्टम के लिए, ताकि शैतान की उपासना, क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के अंदर कि अंत के दिनों में लोग शैतान की उपासना करनी शुरू कर देंगे। लेकिन आज से 2000 साल पहले का जो पूरा समय रहा है, उसमें ये बात लोगों को हजम नहीं होती थी, ये बात बहुत दूर की कौड़ी लगती थी कि लोग कैसे इतना पब्लिकली शैतान की उपासना कर पाएंगे। लेकिन आज वो चीज जो है वो दुनिया के लिए नॉर्मल होती चली जा रही है। तो आप सावधान रहें, जो आप देख रहे हैं टीवी पर वो आपके ऊपर डिमोनिक इफेक्ट लेकर के आ सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हॉलीवुड की जो अभिनेत्री जो ये किरदार निभाती है वो खुद ही इस बात को बता रही है। तो मेरे ऊपर तो आप कोई इल्जाम लगाना मत कि मैं अपने मन गढ़ंत बातें जो हैं वो आपको बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फिर मेरे द्वारा कही गई बातों के ऊपर वीडियो बना करके अपना नाम चमकाने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर को खुली चुनौती देने का काम इंसान शुरू से करता रहा है, उसने बीते समय भी किया, और अब एक बार फिर से जानबूझ करके 666 के सिस्टम को लाने के द्वारा वो करना चाहेगा। दूसरा मेरा बिंदु जो है वो ये है कि एक ऐसा सिस्टम जानबूझ करके बनाया जाएगा जिससे मसीहों को छाटा जा सके, उनको पहचाना जा सके, उनको चिन्हित किया जा सके कि ये इस आने वाले फ्यूचर सिस्टम में रहने लायक लोग नहीं है। इस सिस्टम को बनाने का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण भी होगा कि सच्चे मसीहों की पहचान जो है वो की जा सके। बीते जमाने से ही जो न्यू एज मूवमेंट के जो लेखक हैं वो कई सारी किताबें इस विषय के ऊपर लिख रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है उसमें से करोड़ों लोगों को हटाया जाना पड़ेगा। एक किताब बीते समय लिखी गई थी, न्यू एज जो लेखक हैं उनके द्वारा, एस्टर कमांड के द्वारा वो किताब लिखी गई थी। उसका नाम था प्रोजेक्ट वर्ल्ड इवैक्यूएशन। और उस किताब के अंदर इस बात को, जो न्यू एज मूवमेंट के जो लेखक हैं उन्होंने इस बात को बताया था डिवाइन इंस्पिरेशन से, जो वो कहते हैं कि उनको डिवाइन इंस्पिरेशन मिली थी एस्टर से, और एस्टर कमांड से उनको डिवाइन इंस्पिरेशन मिली थी, और उसके द्वारा उन्होंने उस किताब को लिखा और उसमें बताया कि पूरी दुनिया से करोड़ों लोग जो हैं वो गायब होने वाले हैं, क्योंकि जो नई विश्व व्यवस्था बनेगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनेगा, उसमें ये करोड़ों लोग जो हैं वो पृथ्वी पर रहने लायक नहीं होंगे, इसलिए उनको पृथ्वी से हटा दिया जाएगा।
वो कहते हैं कि यूएफओज आएंगी, यानी उड़न तश्तरी आएंगी और लोगों को उठा करके ले जाएंगी, क्योंकि वो लोग पृथ्वी पर रहने लायक होंगे ही नहीं, इसलिए उनको पृथ्वी पर से पृथ्वी का कचरा जो है, कचरा वो साफ कर दिया जाएगा। बाइबल में उस घटना को रैप्चर कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास योग्य लोगों को, जो इस पृथ्वी पर सचमुच में रहने लायक नहीं होंगे, लिखा हुआ है संसार उनके योग्य ना था, तो जो इस पृथ्वी पर सचमुच में रहने लायक नहीं होंगे उनको तो यहां से प्रभु यीशु मसीह उठा करके ले जाएगा रैप्चर के द्वारा। लेकिन उनके दिमाग के अंदर ये तस्वीर साफ है कि करोड़ों लोग होंगे पृथ्वी पर जो नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विरोध करेंगे ही करेंगे, इसलिए उनका हटाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए जानबूझ करके ये 666 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि जो इस सिस्टम के जो फाउंडर्स होंगे उनके दिमाग में पहले से ही ये बात होगी कि जो इस सिस्टम का विरोध करेगा, यानी कि वो मसीही है जो बाइबल की बातों को जानता है और साथ ही साथ वो कभी भी इस सिस्टम का हिस्सा जो है वो नहीं बनना चाहेगा। तो आज के इस डिजिटल युग को यदि हम समझें, तो यदि कोई ग्लोबल डिजिटल आईडी सिस्टम सरकारें बना देती हैं या कैशलेस सिस्टम आ जाता है और कोई नागरिक उस सिस्टम को लेने से मना कर देता है, तो तुरंत ही सरकारों को यह बात पता चल जाएगी कि ये नागरिक जो है वो इस सिस्टम का विरोध कर रहा है, और उसके बाद एक क्लिक करते के साथ ही आपका बैंक अकाउंट जो है वो सीज हो जाएगा। ना तो आप कुछ चीज खरीद पाएंगे, ना आप फ्लाइट के टिकट, ट्रेन के टिकट, बस के टिकट भी नहीं खरीद पाएंगे, आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, आप कुछ भी चीज नहीं खरीद पाएंगे। यह मसीही लोगों को आर्थिक तौर से उनके घुटनों पर लाने जैसा काम जो है वो हो जाएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आज दुनिया के कई सारे देश जो हैं उसके अंदर एक सिस्टम काम करता है जिसको सोशल क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है। यदि आप सरकार की हर बात के अंदर, सरकार की हर योजना के अंदर सरकार के साथ खड़े हुए हैं, तो आपको हर चीज का ग्रीन सिग्नल मिलता है और आपका स्कोर जो है वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि आप अगर बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हुए हैं तो आप ट्रेन का टिकट भी बुक कर सकते हैं, आपको नौकरी भी मिलेगी, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सरकार की व्यवस्था का विरोध करना शुरू करते हैं, ये कई देशों में आज ये सिस्टम लागू हो रखा है जिसको सोशल क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है। यदि आप सरकार का विरोध करेंगे तो आपका स्कोर जो है वो कम होता चला जाएगा, और जब आपका स्कोर जो है वो उस मार्जिन के नीचे चला जाएगा जो सरकार चाहती है, और एक बार यदि आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है तो उसके बाद आप अपने ही पैसों से ना तो फ्लाइट का टिकट खरीद सकते हैं, ना आप किसी और चीज को खरीद सकते हैं, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। यानी कि एक तरह से, पूरी तरह से आपका डिजिटल वजूद जो है उसको कुछ सेकंड्स के अंदर ही सरकार के द्वारा मिटा दिया जाता है। तो ये फ्यूचर के अंदर जो 666 का सिस्टम आने वाला है उसके अंदर इसी चीज को इंक्लूड किया जाएगा कि यदि आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, आप सरकार की व्यवस्था का विरोध करते हैं, आप 666 की व्यवस्था का विरोध करते हैं, आप उसको नहीं लेते हैं, आप उस सिस्टम की बात को नहीं मानते हैं कि मसीह को छोड़ो तब तुमको सुविधाएं मिलेंगी। यदि आप उस बात को नहीं मानेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर कम कर दिया जाएगा और आपके पास आपके खुद के पैसे होने के बावजूद आप ना तो उन पैसों को निकाल पाएंगे, ना आप उन पैसों से कुछ खरीद पाएंगे। आपका डिजिटल वजूद जो है, फ्यूचर का ये सिस्टम पूरी तरह से खत्म करके रख देगा। तो हम देखते हैं कि मसीहों को अलग थलग करने का, उनको छानने का, उनको पहचानने का एक सिस्टम जो है वो अंत के दिनों में बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? जानबूझ करके बनाया जाएगा, क्योंकि एक नफरत जो है पूरी दुनिया में आज बाइबल के खिलाफ और यीशु मसीह के खिलाफ फैलती ही चली जा रही है। मेरा तीसरा बिंदु जो है वो ये है कि मसीही विश्वास को, मसीही आस्था को अंधविश्वास साबित कर देने के लिए भी जानबूझ करके इस सिस्टम को दुनिया के लोगों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा
कि आज मसीहों के खिलाफ एक नफरती माहौल जो है वो पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है। एक बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो चल रहा है। अब इसके तहत जो मसीह विरोधी ताकतें होंगी वो दुनिया के सामने ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि बाइबल में लिखी हुई जो बातें हैं वो बातें जो है वो सच्ची नहीं है। यानी कि अगर बाइबल में लिखी हुई बातों को गलत साबित करना है तो 666 को महिमा मंडन उसका करना पड़ेगा, तब जाकर के शैतान को महिमा मंडित करना पड़ेगा, तब जाकर के बाइबल की बातों को आप झूठा और अंधविश्वास जो है वो बता पाएंगे। और 666 का एक ऐसा सिस्टम लाया जाएगा जिसके लिए बताया जाएगा कि दुनिया के लिए प्रगति का, सुरक्षा का और आर्थिक भलाई, जैसे कि क्राइम मिटा देना, भ्रष्टाचार को रोकना, भुखमरी मिटाना, इससे जोड़ करके इस सिस्टम को पेश किया जाएगा। और यदि कोई इस सिस्टम का विरोध करेगा तो ये कहा जाएगा कि वो क्यों नहीं चाहता है कि दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, दुनिया से क्राइम खत्म हो जाए, दुनिया से भुखमरी खत्म हो जाए, दुनिया और एडवांस हो जाए। यानी कि वो इस व्यवस्था का जो विरोध कर रहा है, यानी वो पूरी मानव जाति का, मानवता का विरोध कर रहा है, उसको ऐसा माना जाएगा। जब ये सिस्टम आएगा तो दुनिया कहेगी कि देखो ये सिस्टम कितना अच्छा है, इस सिस्टम के द्वारा ब्लैक मनी जो है उसके ऊपर काबू पा लिया गया है, भ्रष्टाचार खत्म किया जा चुका है, क्राइम कंट्रोल हो चुका है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जा चुका है। ये तकनीक कितनी अच्छी है। लेकिन बाइबल में तो लिखा हुआ है कि जो कोई 666 की व्यवस्था के अंदर शामिल होगा उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा। यानी बाइबल में लिखी हुई बातें जो हैं वो गलत हैं, अंधविश्वास है, बाइबल गलत हमको शिक्षा देती है, वो सारी बातें दुनिया के अंदर आ जाएंगी। और जो इस सिस्टम का विरोध करेगा उसको ना केवल देश का दुश्मन बल्कि उसको पूरी मानवता का दुश्मन जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। और ये होने जा रहा है मेरे प्रियो, बहुत जल्द ही ये होने जा रहा है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आज यदि दुनिया सुरक्षा के नाम पर यदि इस बात को कहे कि चोरी और साइबर क्राइम रोकने के लिए आपको 666 जो है उसको अपनाना ही पड़ेगा, तो यदि आप उस व्यवस्था का विरोध करते हैं, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यदि उसको बैंकिंग प्रणाली के अंदर शामिल कर देता है 666 को, आप यदि उस व्यवस्था का विरोध करते हैं कि बाइबल में 666 जो है वो शैतान का अंक बताया गया है और इसको लेने वाला जो है, इस सिस्टम में शामिल होने वाला जो है वो अपनी आत्मा तक खो देगा, तो मैं इसको नहीं लूंगा, मैं इसको नहीं लूंगी, मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो दुनिया इस बात को कहेगी कि यदि दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, साइबर क्राइम खत्म हो रहा है, चोरियां खत्म हो रही हैं, जो डिजिटल चोरियां होती हैं वो खत्म हो रही हैं, तो आपको क्या परेशानी है? आप इन सब चीजों को होने दो ना। यदि आप इसका विरोध कर रहे हैं, यानी कि आप सपोर्ट करते हैं कि साइबर क्राइम हो, ब्लैक मनी फैले, भ्रष्टाचार फैले, यानी कि आप उसके सपोर्टर हो, और इस प्रकार से मसीही लोग जो हैं अपने विश्वास के कारण अलग थलग पड़ जाएंगे दुनिया में, और वो अलग थलग पड़ जाएंगे और पूरी दुनिया जो है, पूरी मानव जाति जो है वो मसीहों को एक विलेन के तौर पर देखना शुरू कर देगी। तो मसीही विश्वास को जानबूझ करके एक अंधविश्वास की तरह दिखाने की वजह से 666 जो है उसको दुनिया के अंदर लेकर के आया जाएगा। और ये काम आज भी चल रहा है। हॉलीवुड के मूवीज़ के अंदर इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है ताकि बाइबल की बातों को हल्का करके दिखाया जा सके कि ये सब बातें जो हैं वो पुराने ज़माने में लिखी गई थी, वो अब अंधविश्वास है, लेकिन अब तो हम एक आधुनिक युग के अंदर आ गए हैं। बाइबल में लिखा है कि ये परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर ने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें कभी पुरानी नहीं होती हैं। वो उस जमाने में भी रेलिवेंट थी, वो आज के ज़माने में भी रेलिवेंट है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमेरिकी स्कूलों के अंदर स्पिरिटिज्म सिखाया जाता है, यानी आत्माओं से कैसे बात की जाती है वो सिखाया जाता है। और अमेरिकी स्कूलों के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घर पर जा कर के आत्माओं को बुलाते हैं, चाहे वो वीजी बोर्ड के द्वारा बुलाएं या किसी और माध्यम से बुलाएं,
लेकिन वो आत्माओं को बुलाते हैं और बात करते हैं। और इसी वजह से अमेरिका के मैक्सिमम घर जो हैं वो डीमन पोजेस्ड हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि एक बार यदि कोई आत्मा या दुष्ट आत्मा आ जाती है तो फिर वो वापस नहीं जाती है, क्योंकि उसको इनवाइट किया गया होता है। और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के अंदर डीमंस के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए गए लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है और उनके घर जो है डीमन पोजेस्ड होते ही चले जा रहे हैं। और इससे बचने के लिए वो सब कुछ कर लेते हैं, सारे प्रयास कर लेते हैं, लेकिन जब उनको छुटकारा नहीं मिल पाता है तो फिर वो चर्च के पास जाते हैं। और फिर चर्च जो होता है, चर्च का जो पादरी होता है वो आकर के उनके घर से उस दुष्ट आत्मा को निकालता है, तब जाकर के उनको छुटकारा मिलता है। और यही वो कारण है कि आज अमेरिका के अंदर जो जेन जी है उसका मास एक्सोडस हो रहा है। वो पेंटिकॉस्टल चर्चेस को छोड़ करके, शैतानवाद को छोड़ करके, नास्तिकवाद को छोड़ करके वो मेन लाइन चर्च जो है, यानी कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, कैथोलिक चर्च, इनकी तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया, उनके सदस्य बनना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा जो शैतानवाद के अंदर लिप्त हैं, जो नास्तिक हैं, वो भी अब कैथोलिक चर्च के सदस्य बनते चले जा रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च के सदस्य बनते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को देखा है कि ये सब बातें जो बाइबल में लिखी हुई है, ये बातें जो हैं वो अंधविश्वास नहीं है, दुष्ट आत्माएं होती हैं। और एक बार यदि दुष्ट आत्मा को बुला लिया जाता है तो फिर वो कभी भी नहीं जाती हैं, जब तक कि यीशु मसीह के नाम के अथॉरिटी से उसको वहां से निकाला ना जाए। तो जब उन्होंने अपनी आंखों से इस सब सत्य को देख लिया है, इसलिए आज एक मास एक्सोडस अमेरिका में जेन जी का हो रहा है। जवान जो हैं वो कैथोलिक चर्च की तरफ, ऑर्थोडॉक्स चर्च की तरफ वो दौड़े चले जा रहे हैं और वहीं के ही सदस्य बन रहे हैं। पूरे पूरे दिन जवान जो है वो चर्च में बैठे हुए गीत गाते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। एक ऐसा भारी रिवाइवल जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये पापी अमेरिकी जनरेशन जो है वो इस तरह से प्रभु के पास आ जाएगी। ये प्योरली पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को साबित किया उनकी आंखों के सामने कि वचन में लिखी हुई बातें अंधविश्वास नहीं है, लेकिन वो सत्य है। परमेश्वर का वचन कभी भी पुराना नहीं होता है, वो कल, आज और हमेशा एक सा बना रहता है। तो जानबूझ करके, क्योंकि उनको बाइबल से नफरत है, यीशु मसीह से नफरत है, उसके सुसमाचार से नफरत है, यीशु मसीह की शिक्षाओं से नफरत है, और साथ ही साथ मसीही लोगों से दुनिया को नफरत है, इसलिए वो जानबूझ करके 666 के सिस्टम को लेकर के आएंगे ताकि यीशु मसीह को दुनिया से हटाया जा सके। तो ऐसी परिस्थितियां जब बन रही हैं तो अब हमको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ देर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यीशु मसीह ने इस बात को कहा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए तुम सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। हमको क्या करना है? प्रारंभिक कलीसिया जो थी उसका हाल भी रोमन साम्राज्य में ऐसा ही था। रोमन साम्राज्य के अंदर यदि कोई रोमन सम्राट की उपासना नहीं करता था, क्योंकि रोमन सम्राट को ईश्वर माना जाता था, कोई यदि रोमन एम्पायर में कोई रोमन सम्राट की, कैसर की उपासना यदि नहीं किया करता था तो ना तो वो व्यापार कर सकता था, ना उसको नौकरी मिलती थी, ना ही वो कोई सामान खरीद सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो रोमन सम्राट की उपासना नहीं करता था। लेकिन उस जमाने के जो मसीही लोग थे वो इतने ज्यादा उनके अंदर एकता थी कि जो कुछ भी उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह हुआ करती थी वो सब कुछ बेच करके और अपनी सारी चीजों को वो साझा कर लिया करते थे, एक दूसरे को बांट दिया करते थे ताकि कोई भी भूखा ना मरे। वो सब एकजुट होकर के उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब ऐसा सिस्टम आया था तो उनके पास मसीह का परिवार पहले से मौजूद था। तो जब हम देख रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था आने वाली है, तो रैप्चर कब होगा, मैंने कल भी इस बात को आपको कहा कि रैप्चर कब होगा, इस बात को लेकर के विवाद करने में अपना समय व्यर्थ ना गवाएं कि रैप्चर जो है 666 का युग आने से पहले होगा या
666 का युग आ जाएगा, उसके बीच में होगा, या 666 का युग खत्म हो जाएगा तब रैप्चर होगा, इस विवाद के अंदर अपना जीवन व्यर्थ में ना बिताएं। क्योंकि रैप्चर का संबंध हमारे सैल्वेशन से नहीं है, हमारे उद्धार से नहीं। हमारा उद्धार यीशु के क्रूस के बलिदान से हुआ है। यीशु को ग्रहण करने से हमको अनंत जीवन मिला है, और जब यीशु मसीह आ जाएगा तो हमको वो अनंत जीवन जो है वो प्रैक्टिकली मिल जाएगा। तो रैप्चर का संबंध हमारे उद्धार से नहीं है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से उसका संबंध है कि परमेश्वर वो अनुग्रह कलीसिया पर कब करेगा। तो इस विवाद के अंदर ना पड़े, लेकिन इस बात को समझें कि जब हमको दिखाई दे रहा है कि वो सिस्टम जो है उसी तरह से आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया, जानबूझ करके उसको लाया जाएगा ताकि मसीहों को छाटा जा सके, उनकी पहचान की जा सके कि कौन इस व्यवस्था में शामिल होगा, कौन नहीं होगा। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हमको भी बुद्धिमान बन जाना चाहिए और हमको अपनी समझ को विकसित करने का समय अब आ गया है। जब दुनिया शैतान के सिस्टम को लाने के लिए परमेश्वर के खिलाफ साजिश करने के अंदर लगी हुई है, तो हमको भी अब कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जो है वो छोड़ करके अब हमको परमेश्वर के पास पूरे समर्पण के साथ आ जाने की जरूरत है। यीशु मसीह के पास पूरे समर्पण के साथ आ जाने की जरूरत आ गई है, क्योंकि यदि आप कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीते रहेंगे तो आप इजीली उस सिस्टम के टारगेट बन जाएंगे। दूसरी बात, हमको एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है। अब सारा स्वार्थ, सारी सेल्फिशनेस हटा देने की जरूरत है। जिन लोगों के साथ, मसीही लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है या उनको व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है, तो हमको उनका सहारा बनने की जरूरत है। जैसे प्रारंभिक कलीसिया रोमन साम्राज्य के अंदर एक दूसरे का सहारा बना करती थी, हमको एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है ताकि मसीही परिवार जो है पहले से तैयार रहे। हमको ये काम आज से ही करना शुरू करना पड़ेगा ताकि हमारी हैबिट में वो चीजें जब आ जाएंगी तो जब 666 का सिस्टम आएगा तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे उस सिस्टम का सामना करने के लिए। एक दूसरे की चिंता करनी हमको शुरू करनी पड़ेगी। एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को गालियां बकना, एक दूसरे को बदनाम करना, ये सब कुछ हमको छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आज से कई साल पहले मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने जाने वाला था, मेरी सभा थी वहां पर, और एक साल पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि इन 3 दिनों में मैं वहां पर प्रचार करने के लिए आऊंगा। लेकिन एक दूसरा प्रचारक जो भारत का है, उसने जानबूझ करके उन्हीं तारीख के ऊपर 3 दिन अपनी सभा उसी शहर के अंदर रख ली जानबूझ करके, और उसने इस बात को कहा कि सचिन क्लाइव की सभा में कोई नहीं जाएगा, सब यहीं पर ही आ जाएंगे, यानी एक प्रकार का घमंड दिखाना। और जो ऑर्गेनाइजर थे वो काफी परेशान हो गए कि इस तरह से भीड़ जो है वो आधी आधी हो जाएगी, जिस मकसद से हम ये सभा करा रहे हैं वो मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने उनको कहा कि प्रभु जो है अपना अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर प्रकट करेगा। जब मैं मीटिंग लेने के लिए पहले दिन वहां पर पहुंचा, तो जब मैं ग्राउंड पर पहुंचा जहां पे ओपन एयर मीटिंग हो रही थी, तो जो ऑर्गेनाइजर थे वो भागे भागे मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझसे एक बात बोली। वो मुझको मंच की तरफ लेकर के जा रहे थे। उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा कि पास्टर साहब, आपके दुश्मन की मीटिंग तो पूरी तरह से पिट गई, क्योंकि उसकी मीटिंग में सिर्फ 5 लोग बैठे हुए हैं। और मैं चलता हुआ मंच की तरफ जा रहा था, मैं एकदम से रास्ते में रुक गया और मैंने उस पास्टर की तरफ देखा जो ऑर्गेनाइजर था, और मैंने उसको बोला कि 1 मिनट, वो प्रचारक जो है वो मेरा दुश्मन नहीं है। भले से हमारी विचारधाराएं ना मिलें, भले से हमारे काम करने के तरीके अलग हो, भले से हमारा मोटिव भले से अलग अलग हो, लेकिन वो मेरा दुश्मन नहीं है। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य जो है वो गिर जाता है, हार जाता है। हमको मसीह के राज्य के अंदर एकजुट हो जाना है। किसी भी प्रचारक को, किसी भी पादरी को, किसी भी मसीही को, किसी भी विश्वासी को अपना दुश्मन कभी ना समझे। आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, बाइबल समझने का, बाइबल को इंटरप्रेट करने का आपका तरीका, मेरा तरीका, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। और अच्छी बात है कि सबका तरीका अलग अलग हो ताकि नए नए प्रकाशन निकल करके सामने आए।
लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। इस बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा करके रखें। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन यदि आज आप एक दूसरे को अपने दुश्मन बनाए बैठे हैं, सोचते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है क्योंकि मेरी विचारधारा उससे नहीं मिलती है, वचन को जैसे मैं इंटरप्रेट करता हूं वैसे वो नहीं करता है, उसको वैसे ही करना चाहिए जैसे मैं वचन की व्याख्या करता हूं, तो आप गलत रास्ते पर हैं। हमको एकजुट होकर के एक मसीही परिवार का निर्माण करना पड़ेगा, ताकि जब वो शैतानी सिस्टम आए तो हमको घबराने की ही जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम सब एक देह होकर के उसका सामना कर सकें, एक दूसरे को संभाल सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, ताकि कोई भूखा ना रहने पाए। यदि किसी के ऊपर कोई बात आए तो पूरा मसीही परिवार मिल करके उसको बचा सके, और इस तरह से हम मसीह की व्यवस्था को पूरा कर सकें। और तीसरी बात जो है वो ये है कि दुनिया कितना भी यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर ले, बाइबल के खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर ले, दुनिया किसी भी हद तक चली जाए, हॉलीवुड कैसे भी मूवीज क्यों ना बना ले, फैशन कंपनियां, टेक कंपनियां, म्यूजिक इंडस्ट्री आखिर किसी भी हद तक क्यों ना चली जाने पाए, लेकिन अंत की बात यह है कि उनका यह सिस्टम फेल हो जाएगा। इस बात के ऊपर हमेशा विश्वास रखें कि वो चाहे कितनी भी साजिशें कर लें, षड्यंत्र रच लें, लेकिन उनका ये सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि वो मेमने से लड़ेंगे तो सही, लेकिन मेमना उनके ऊपर जय पाएगा। तो ये परमेश्वर की ओर से पहले से ही इस चीज के ऊपर साइन कर दिए गए हैं कि चाहे कितना भी कुछ कर लिया जाए, लेकिन अंत में विजय तो यीशु मसीह की ही होनी है। जिस प्रकार से दानियल ने देखा था कि एक मूर्ति जो है अपने चरम के ऊपर, शोभा के चरम के ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन एक पत्थर आया, एक चट्टान आई, और उस चट्टान ने आकर के उस मूरत को चकनाचूर कर दिया था। यीशु मसीह आकर के 666 के उस सिस्टम को, शैतान की उन सारी योजनाओं को, जो उसके साथ मिलकर के जानबूझ करके इस काम को करेंगे, उन सबको चकनाचूर करके रख देगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। संसार जो है वो जाल बिछा सकता है, वित्तीय प्रणालियों को बदल सकता है, मसीह के खिलाफ वित्तीय प्रणालियों का इस्तेमाल कर सकता है, आपका डिजिटल वजूद जो है वो मिटा सकता है, आपको डिजिटली आपको घुटनों के ऊपर लेकर के आ सकता है, आपको आर्थिक तौर से पूरी तरह से कुचल करके रख सकता है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और अंत में उसी की जीत होगी। और उसकी जीत का मतलब है कि मेरी और आपकी ही अंत में शैतान के ऊपर जीत होगी। तो प्रार्थना करते रहें, और जैसे जैसे हमको दिखाई दे रहा है कि दुनिया उसी रास्ते के ऊपर जा रही है, जब वो महाकलेश काल का समय निकट आ रहा है, तो हमको और भी ज़्यादा अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत अब आन पड़ी है। इब्रानियों का लेखक कहता है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को और ज़्यादा निकट आते हुए देखो, वैसे वैसे एक दूसरे की संगति के अंदर, प्रार्थना के अंदर, भजन गाने के अंदर और भी ज़्यादा समय बिताना तुम शुरू कर दो। तो समय आ गया है कि हम अपनी कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ को छोड़ें, ये रील देखना छोड़ें मेरे भाई। कब तक इन रील्स के अंदर अपना जीवन आप नष्ट करते चले जाएंगे? एक रील देखेंगे, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। मैंने इस चीज़ को फेस किया है, क्योंकि जब ये चीज़ें आई थी तो ये चीज़ें अच्छी लगती थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने जब मुझसे बात करी तो एक लंबा समय हो गया है। आप मेरे मोबाइल को उठा करके देखेंगे तो मेरा मोबाइल डब्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोग, कई सारे लोग बोलते हैं, मुझको शिकायत करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आप आजकल टेलीग्राम के ऊपर कोई भी अपडेट ही नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालता हूं? इसलिए नहीं डालता हूं क्योंकि मुझको टेलीग्राम पे अपडेट डालने के लिए अपने लैपटॉप को खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा? क्योंकि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, और जितनी भी दूसरी ऐसी एप्स थी जो मेरा टाइम वेस्ट करती थी, वो सारी की सारी एप्स जो है मैंने मेरे मोबाइल में से डिलीट कर दी, ताकि वो समय जो मेरा व्यर्थ में चले जाता था कि किसने मेरे वीडियो पे कौन सा कमेंट किया, अब मुझको उसका जवाब देना है, और अगर किसी ने मुझको गाली बकी तो उसको उसका जवाब मिलना चाहिए। ये सब चीज़ों में जो मेरा समय खराब हो रहा था,
जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी तो मैंने वो सारी ऐप्स जो हैं अपने मोबाइल में से डिलीट कर दी और मैंने उस स्वतंत्रता को प्राप्त किया जो सिर्फ यीशु मसीह ही मुझे दे सकता था और कोई नहीं दे सकता था। आप भी अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। ये जीवन जो है बहुत तेजी से निकला चला जा रहा है। इन रील्स के अंदर और दूसरी चीज़ों में अपना समय गंवाने से अच्छा है कि उस समय आप वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और अपने जीवन को नए सिरे से परमेश्वर के सामने रिवाइव करने की कोशिश करें। जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको भी वही सामर्थ्य दे सकता है जो उसने मुझको इन सब कामों को करने की सामर्थ्य दी। और जब आप ऐसा करेंगे एक स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपके ऊपर से एक भारी बोझ जो है वो उठ गया है। तो आप अपने आप को बदलने के लिए जब तैयार होंगे तो यीशु मसीह आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा। तो आप इस संदेश को जब आज सुनेंगे तो इस संदेश को केवल एक बार नहीं लेकिन 2, 3, 4 बार आप इसको सुने ताकि ये आपके जहन में बैठ सकें ये सारी की सारी बातें। और फिर आप अपना एक निर्णय लें, प्रार्थना करें और उसके बाद आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें।